सो व्हाट इफ अगर मैं तुमसे कहूँ कि भगवान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और जिसे हम लोग भगवान कहते थे शायद वो हम जैसे ही थे, बस हमसे हजारों सालों आगे थे। और जो चमत्कार हमें डिवाइन लगती हैं वो असल में शायद टेक्नोलॉजी थी और उस टाइम पर शायद हम लोग इन सब बातों को समझ नहीं पाए थे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब ये है कि आज भी हम लोग किसी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद शायद तुम अपने हिस्ट्री, रिलीजन और भगवान शब्द को कभी सेम नजर से नहीं देख पाओगे। हर सिविलाइजेशन में एक कॉमन बात मिलती है, भगवान जो आसमान से आए थे, जो रोशनी से उतरे थे और जो इंसान जैसे भी दिखते थे, लेकिन पावर अनह्यूमन थी। एंसेंट इजिप्ट के गॉड सुमेरियंस और अनुकिस और हिंदू टेक्सास के गॉड्स जैसे देवास और ग्रीक मिथोलॉजी के ओलंपियंस, ये सब अलग अलग जगह थी, लेकिन सबके डिस्क्रिप्शंस ऑलमोस्ट सेम ही थे। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, एनर्जी वेपन, टाइम कंट्रोल और लाइफ क्रिएट करना और इंसानों को बनाना। ये सब सुनकर तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ही सवाल आ रहा होगा, अगर ये सब इमेजिनेशन था तो सबके अंदर इतनी कंसिस्टेंसी कैसे? ऑलमोस्ट हर एंसेंट टेक्स्ट में लिखा गया है कि भगवान आसमान से आए थे। अब तुम लोग एक सेकंड रुक कर सोचो, अगर आज से 2000 साल पहले अगर कोई ह्यूमन ने फाइटर जेट देख लिया होता तो उसे क्या कहता? शायद एक उड़ने वाला देवता आया, राइट? और अगर किसी को होलोग्राम जैसी चीज दिखाई जाती तो शायद वो कहता भगवान ने अपना नया रूप दिखाया है। ऑथर सी यानी क्लार्क का एक फेमस रूल है, अगर हम लोग किसी एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हैं और उसे समझ नहीं पाते तो हम लोग उसे चमत्कार मानने लगते हैं। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। साइंस कहता है ह्यूमन एवोल्यूशन में एक सडन जंप हुआ था, जहाँ ब्रेन का साइज अचानक से डबल हो गया था और इंटेलिजेंस एक्सपोनेंटल हुई थी। इवन लैंग्वेज, आर्ट, मैथमेटिक्स सब अचानक से फास्ट हो गया था। सो द क्वेश्चन इज व्हाई सो फास्ट? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये सब एक्सटर्नल इंटरवेंशन था। एंसेंट टेक्स्ट में इसका मतलब है गॉड्स ने ह्यूमंस को अपनी इमेज में बनाया था। अब सोचो कि इसका मतलब ये हो कि एडवांस बीइंग ने अर्ली ह्यूमन को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था और शायद हम उनका प्रोजेक्ट थे या फिर उनका एक्सपेरिमेंट, और शायद उनके लिए हम बस एक सिविलाइजेशन टेस्ट थे। तो चलो अब इसको थोड़ा रियल वर्ल्ड एंगल से देखते हैं। तो हर सिविलाइजेशन में भगवान के कुछ पावर्स थे जो कि लगभग सेम ही थे, लाइक टेलीपैथी, हीलिंग, त्रिशूल, लाइक एनर्जी वेपन, सुदर्शन चक्र, फ्लाइंग विमान और लाइक टाइम ट्रेवल एबिलिटीज। और सवाल ये है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं? एआई बना रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं और ब्रेन्स कंप्यूटर इंटरफेरेंस जो कि हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तुम लोग इमेजिन करो कि अगर हम लोग 200 साल में इतना कुछ कर सकते हैं तो 10,000 साल आगे वाली सिविलाइजेशन क्या कर सकती होगी? उनके लिए तो हम बस एक स्टोन एज होंगे, राइट? और इन सब के बीच एक और फैक्ट है जिसमें पिरामिड, स्टोनहेंजेस और कैलाश टेम्पल जैसे हजारों चीजें जो कि आज के इंजीनियर्स कहते हैं इस टेक्नोलॉजी के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं था। और ये सब बनाया गया जब ह्यूमंस के पास ना ही क्रेन्स थे ना मशीन्स। और इन सब के बीच थ्योरी कहती है कि ये सब पावर सेंटर्स थे, एनर्जी हब्स थे और कम्युनिकेशन पॉइंट्स थे। और ये टेम्पल सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनाया गया था, वो टेक्नोलॉजी इंटरफेसेस थे और इसलिए शायद वहाँ आज भी स्ट्रेंज एनर्जी रीडिंग्स मिलती है। और इन सब के बाद अगर भगवान एडवांस बीइंग थे तो वो गए क्यों? जिसमें पहली थ्योरी है शायद उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, और दूसरी थ्योरी है शायद हम लोग अनकंट्रोलेबल हो गए थे, और तीसरी थ्योरी है उन्होंने हमें फ्री विल दिया और खुद ऑब्जर्व करने लगे। और इन सब के बीच सबसे डार्क थ्योरी है कि वो कभी कहीं गए ही नहीं थे, वो बस छुपे हुए हैं और हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यही थे कुछ थ्योरीज जो कि एडवांस बीइंग के बारे में हो सकती है। तो तुम लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो ये भी कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ।